हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शंकर ट्यूटोरियल। ये हम कंपेयरिंग क्वांटिटी क्लास 8 एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहे हैं। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट 8.1 8.2 आप प्रीवियस वीडियोज़ में देख सकते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि फवीना कोई है जिसने बोरो किया है। बोरो मतलब कर्जा लेना 12,500 पर एनम, मतलब एक साल के लिए 12,500 पर ईयर्स पर एनम, 12,000 पर एनम फॉर 3 ईयर्स एट द रेट, इसका जो इंटरेस्ट रेट था वो कितना है 12% पर एनम पे, सॉरी 12% पर एनम पे उसने बोरो किया है। और ये कितने दिन के लिए लिया है उसने, फॉर 3 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट एंड ये सिंपल इंटरेस्ट है। और राधा ने सेम अमाउंट सेम पीरियड के लिए लिया है, बट उसका जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, जो ईयरली कंपाउंड हो रहा है। तो पूछ रहा है कि कौन ज़्यादा देगा और कितना ज़्यादा देगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 12,500, राइट। उसके बाद रेट ऑफ टाइम कितना है, टाइम है, ये सिंपल इंटरेस्ट के लिए मैं लिख रहा हूँ तो इसको टाइम को T से डिनोट करेंगे तो ये कितना है 3 ईयर्स, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, राइट। अब हम हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट फॉर जिसके लिए कर रहे हैं वो लिख लेंगे, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। सिंपल इंटरेस्ट फॉर किसके लिए, सिंपल इंटरेस्ट पे किसने लिया था, फबीना ने। फबीना होशियार है तो फबीना ने लिया था, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा फबीना के लिए, फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो चलिए P क्या है, P है 12,500, R क्या है, R है 12, और T कितना है, T है 3 ईयर्स अपॉन 100। जब हम करेंगे तो चलिए ये जीरो से ये 2 जीरो कट गए। उसके बाद हमारे पास क्या बचा 125 12 इंटू 3, तो रिजल्ट हो जाएगा अपना 4,500, सॉरी 100। क्लियर है। उसके बाद अब राधा की बारी आई, तो अमाउंट फॉर राधा, ठीक है। राधा का कैलकुलेट कर देते हैं। तो राधा का भी अमाउंट कितना था, प्रिंसिपल अमाउंट, वो भी 12,500 ही था, ठीक है। और टाइम इसमें क्या, टाइम को एन से डिनोट करते हैं, तो टाइम कितना था इसके पास, टाइम इसके पास भी था 3 ईयर्स, ठीक है। इसके पास भी टाइम था 3 ईयर्स। पी एन और रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका भी था कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका भी था 12%। तो चलिए अब अमाउंट का, अब ए का फार्मूला होता है अपने पास P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 और टू द पावर n। तो वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो P कितना है अपने पास 12,500, करेक्ट है। और 1 प्लस R कितना है, R है 12, और ये 100 टू द पावर 3। तो चलिए डिवाइड करते हैं। तो जब आप सॉरी इसने 10% पे लिया था, रेट जो था वो 10% था, तो ये 10 हो जाएगा अपना, 12 में था। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा पता है, 10 10 जा 100, तो ये क्या हो गया 12,500। और इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा ऐड करके रिजल्ट हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 10 को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 12,500, और ये 11 अपॉन 10 हो जाएगा टू दी पावर 3। तो अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो 12,500 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10, तो 0 से 0 2 जीरो कट गए। अभी हमारे पास क्या बचा 125 इंटू 11 इंटू 11। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे, जब हम इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो नंबर कुछ आ जाएगा, कितना, हमारे पास नंबर कुछ आ जाएगा, सॉरी हमने एक गलती करी 11 अपॉन 10 क्योंकि ये 3 था। तो हमारे पास जो अब नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा 16,637.50,
ठीक है। अब सबसे पहले राधा को सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट कितना भरना पड़ेगा वो हम निकाल लेते हैं। तो सी आई कितना हो जाएगा, सी आई क्या होता है ए माइनस पी, मतलब क्या अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, सी आई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ए क्या निकाला हमने 16,637.50 माइनस टोटल अमाउंट कितना था 12,500। तो कितना एक्स्ट्रा अमाउंट इसको भरना पड़ रहा है राधा को 4137.50। और फबीना पेज मोर इंटरेस्ट, कितना फबीना ने ज़्यादा इंटरेस्ट दिया, क्यों, क्योंकि उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था फबीना पेज मोर इंटरेस्ट और कितना ज़्यादा उसने दिया, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% था और राधा का 10% था। तो देखिए 4,500 उसने भरा था माइनस 4137.50 तो टोटल इंटरेस्ट रेट कितना हो गया 362.50। फबीना ने इतना ज़्यादा भरा कंपेयर टू किसके, राधा के। क्यों, क्योंकि फबीना का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो राधा से 2% यस 2% ज़्यादा था। अभी क्वेश्चन नंबर 4 हम कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है आई बोरोज, मतलब मैंने नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ है आई बोरोज, मैंने कर्जा नहीं लिया है। आई बोरोज 12,000, मतलब मैंने अभी मान लीजिए मैं ही ये 12,000 मैंने कर्जा लिया किससे, फ्रॉम जमशेद एट 6% पर एनम, मतलब 6% पर एनम पे उसने मुझे ये कर्जा दिया, ठीक है, पर एनम, ठीक। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, सिंपल इंटरेस्ट को मैं सीधा ऐसा ही लिख दे रहा हूँ फॉर कितना, फॉर 2 ईयर्स। हैड आई बोरोड द सम, अभी बोल रहा है कि हैड आई borrowed this sum at 6% per annum कंपाउंड इंटरेस्ट को सी आई मैं लिख देता हूँ। तो what extra amount would I have to pay, अभी क्वेश्चन है कि मैं मान लीजिए कि मैंने कर्जा लिया है 12,000 रुपये का जमशेद से 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे। अभी कितने दिन के लिए, 2 ईयर्स के लिए। अभी अगर वो बोल रहा है कि यही अमाउंट अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया होता 6% पर एनम पे, तो मुझे कितना ज़्यादा अमाउंट जो है वो भरना पड़ता एज अ इंटरेस्ट। तो चलिए सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए जो चीज़ हमें दिया हुआ है, तो पी हमें दिया हुआ है कितना, पी हमें दिया हुआ है 12,000। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, टी कितना दिया हुआ है, फॉर कितने दिन के लिए लिया था भैया, 2 ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स के लिए लिया था। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, आर कितना था, आर था 6%। तो चलिए हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो यहाँ पे पी कितना है अपने पास, पी है 12,000, ओके। आर कितना है, आर है 6, उसके बाद टी कितना है, टी है 2 और डिवाइडेड बाय 100। तो चलिए 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दिया। अभी हमारे पास बचा 120 इंटू 6 इंटू 2। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा निकलेगा 1440। मतलब अगर सिंपल इंटरेस्ट 2 ईयर्स के लिए है तो उसको इतना इंटरेस्ट जो है वो पे करना होगा। और अभी क्वेश्चन क्या है कि अगर वो यही चीज़ 6% पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेता है, तो अभी हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, वही ए वाला फार्मूला पी 1 प्लस आर अपॉन 100 टू दी पावर एन। तो पी कितना है अपने पास, पी है
₹12,000, वेरी गुड, आप लोग बोल रहे हैं अभी, ₹12,000। उसके बाद 1 प्लस आर कितना है, आर है 6 और 100, टाइम कितना था, एन कितना था 2, ठीक है। तो चलिए अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसको मैं एक काम कर सकता हूँ क्या, 3 2 जा 6 और 52 जा 100, छोटा कर लिया थोड़ा सा नंबर। मैंने हमेशा बोला है मैथ में नंबर को जितना शॉर्ट कर सको करो, तो आपका जो कैलकुलेशन है वो क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, वेरी गुड, 2, ठीक है, टू द पावर 2। अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 12,000 तो एज इज रहेगा, और ये कितना हो जाएगा, जब मैं इसको ऐड करूँगा तो ये नंबर हो जाएगा 53/50। अगेन कौन सा एडिशन, रेशनल नंबर का एडिशन, 53/50 का पावर 2 या स्क्वायर बोलिए आप, तो 12,000 इंटू 53/50 इंटू 53/50, ठीक है। अब जब इसको पूरे को सब्ट्रैक्ट और डिवाइड करेंगे हम, तो हमारा क्या 53/50, 53/50, और इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हम कर लेते हैं, लास्ट में हम करेंगे। तो चलिए अब क्योंकि हमारा फार्मूला होता था a माइनस पी, तो अभी हम मान लीजिए कि मैं a निकाल रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का a निकाल रहा हूँ, तो ये नंबर जो आ जाएगा मेरा कुछ, ये नंबर आ जाएगा मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद 13483.20। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फार्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फार्मूला होता है a माइनस पी। ए कितना है अपने पास, ए आ गया 13483.20 और माइनस पी कितना था 12,000। तो इसको कितना पैसा भरना पड़ा, 1483.20। कंपाउंड इंटरेस्ट में इतना भरा पड़ा और सिंपल इंटरेस्ट में इतना। तो चलिए अब हम चेक कर लेते हैं कि ज़्यादा किसने भरा, डिफरेंस इन बोथ अमाउंट, डिफरेंस इन बोथ अमाउंट, तो एक्स्ट्रा इसको कितना भरना पड़ता, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट से अभी देख के ही लग रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट से ज़्यादा भरा है इसने, तो 1483.20 माइनस 1440, तो जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 43.40। तो ये आदमी अगर सिंपल इंटरेस्ट से लिया होता तो इतना भरना पड़ता, और कंपाउंड इंटरेस्ट से इसको इतना ज़्यादा भरना पड़ेगा कंपेरिजन टू किसके, कंपेरिजन टू सिंपल इंटरेस्ट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। Thanks for watching. Keep learning. Please subscribe the channel for the next videos.